अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गाइड इन चैप्टर 49 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा रिगार्डिंग दी हेडेक्स। तो जी हेडेक कैसे होती है, सर का दर्द कैसे होता है। सो फर्स्ट वन इज़ हेड एक ऑफ इंट्राक्रेनियल ओरिजिन। ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल यानी कि सर के अंदर जो चीज़ें हैं, यानी कि ब्रेन या उसके बाहर जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस वजह से हेड एक करवाते हैं, वो किस वजह से सर का दर्द कराते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्रेनियल पोर्शंस। एक्स्ट्रा क्रेनियल कौन से हैं कि जो मसल्स हैं इर्द गिर्द या आइज़ की वजह से जो सर में दर्द होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस हेडेक ऑफ इंट्राक्रेनियल ओरिजिन। अच्छा, अब ब्रेन जो है, तो ओवरऑल ब्रेन जो है ना, तो सारा जो हमें बड़ा सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है, मेनली इसके अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। तो भाई फिर पेन रिसेप्टर्स होते क्या हैं, कहाँ पे हैं? तो ब्रेन के इर्द गिर्द बिल्कुल ब्रेन की जो कवरिंग है, विच इज़ बेसिकली ब्रेन की कवरिंग कौन सी होती है? एक तो ब्रेन के इर्द गिर्द ड्यूरा मैटर होती है, ये वाली ड्यूरा मैटर येलो में जो नज़र आ रही है, फिर अरेक्नॉइड मैटर होती है, और फिर सबसे नीचे पाया मैटर होती है। ठीक है, सो ड्यूरा, अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर्स, ये तीन लेयर्स होती हैं। इसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है ना, जो बोन के जो बिल्कुल जो स्कल के बिल्कुल नीचे होती है, दैट इज़ ड्यूरा मैटर, सबसे आउटर लेयर। तो सारे के सारे पेन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ड्यूरा मैटर के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये और जब भी कोई चीज़ ड्यूरा मैटर के ऊपर प्रेशर डालेगी, ड्यूरा मैटर को ट्रॉमा होगा, ड्यूरा मैटर को इंजरी होगी, ड्यूरा मैटर की ब्लड सप्लाई में मसला होगा, तो फिर हमें दरअसल हेड एक होती है, सर में दर्द होती है, पेन होती है। ठीक है, अब इसकी यहाँ अब ये सारी जो तीन लेयर्स हैं, यहाँ पे अंदर सारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पड़ा हुआ है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पेन रिसेप्टर्स नहीं हैं, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बजाते खुद कोई भी चेंज हो या कोई भी इंजरी हो, उसमें इतनी पेन नहीं होती। तो पेन कब होती है? जब वो मसला, वो प्रेशर, वो इंजरी ड्यूरा मैटर तक पहुँचे। ठीक है, अच्छा, अब ड्यूरा मैटर का आप देखें तो पूरी कवरिंग है, मगर ये ड्यूरा मैटर बीच से जो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, उनके बीच में भी ड्यूरा मैटर अंदर इन्वेजिनेट करके चली जाती है। और अगर हम पीछे वाली साइड पर देखें तो ये सारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और ये सेरिबेलम है। तो इनके बीच में भी ड्यूरा मैटर की लेयर एक फोल्ड बना के बीच में चली जाती है, जिसे हम कहते हैं टेंटोरियम। ठीक है, टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम जो है वो टेंटोरियम एक ऐसी लेयर है ड्यूरा मैटर की, एक ऐसा फोल्ड है जो कि सेरिबेलम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में है। तो अब इस टेंटोरियम के ऊपर भी, यानी कि है तो ये तो ड्यूरा मैटर की लेयर ही, इसके ऊपर भी पेन सेंसिटिव है रीजन्स हैं, जो दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जा रही है उसके अंदर भी पेन सेंसिटिव रीजन्स हैं, बल्कि पूरी की पूरी पेन सेंसिटिव ही है। और ये उसके सर के पूरे ब्रेन को जो कवर कर रही है ड्यूरा मैटर, उसमें भी पेन, वो सारी की सारी पेन सेंसिटिव है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ओके, सो हेडेक ऑफ इंट्राक्रेनियल ओरिजिन और इसकी टाइप्स और एग्जैक्टली थोड़ा सा ये सारे अब आगे गाइडेंस के पॉइंट्स आएंगे। सो फर्स्ट वन इज पेन सेंसिटिव एरियाज इन क्रेनियल वॉल्ट। ये सारी क्रेनियल वॉल्ट के अंदर पेन सेंसिटिव एरियाज कौन से हैं? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया ड्यूरा मैटर, तो कह रहे हैं जी ड्यूरा की स्ट्रेचिंग से पेन होगी। ओके फाइन। दूसरा ने कहा जी टेंटोरियम के डैमेज से पेन होगी। टेंटोरियम क्या है? टेंटोरियम भी बजाते खुद एक ड्यूरा का ही एक फोल्ड है जो कि सेरिबेलम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सेपरेट कर रहा है। तो ड्यूरा स्ट्रेचिंग और टेंटोरियम डैमेज, ये दोनों कॉज गाइडेंस में लिखे हुए हैं। और उसके बाद कहा जी टगिंग इन वीनस साइनसेस। अच्छा, एक तो ड्यूरा के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अलावा मेजर ब्लड वेसल्स जो ब्रेन की होती हैं उनके अंदर भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं, और जो वीनस साइनसेस हैं उसके अंदर भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं। वीनस साइनसेस क्या हैं? ये हैं जी वीनस साइनस, जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरल साइनसेस ये हैं आपके वीनस साइनसेस, ये आपके वीनस साइनसेस। तो ड्यूरा में भी पेन रिसेप्टर हैं, और ड्यूरा के अंदर जो ड्यूरल साइनसेस हैं उनमें भी, ड्यूरस वीनस साइनसेस हैं उनमें भी पेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो टगिंग इन या तो वीनस साइनस की टगिंग हो, या टेंटोरियम का डैमेज हो, या ड्यूरा की स्ट्रेचिंग हो, तो पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है जी? स्टिमुलेट्स पेन सेंसिटिव एरियाज सच एज मेनिंजियल वेसल्स और ड्यूरा। तो पेन सेंसिटिव एरियाज हैं ही कौन से? ड्यूरा हैं या फिर मेनिंजियल ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स मेनली ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, उनमें भी मेनिंजियल वेसल्स मेनली। ठीक है, अच्छा जी। और जब ये ड्यूरा या टेंटोरियम या टगिंग में कोई ये वीनस साइनसेस में कोई स्ट्रेचिंग होती है, तो लिखा है जो जनरलाइज्ड हेड पेन हो रही है। मगर ये जो जनरलाइज्ड हेड पेन है, ये थोड़ी सी आगे जाके इसकी डिफ्रेंसिएशन अगले दोनों पॉइंट में हो जाएगी। एक पेन होती है जो रेफर्ड पेन अबव द टेंटोरियम है, और दूसरी है रेफर्ड पेन बिलो द टेंटोरियम। ठीक है,
रेफर्ड पेन अबव द टेंटोरियम एंड रेफर्ड पेन बिलो द टेंटोरियम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये रेफर्ड पेन अबव द टेंटोरियम का क्या मतलब है? ये टेंटोरियम है, टेंटोरियम सेरिबेलाई है, इससे ऊपर ऊपर और इससे नीचे नीचे दो तरह के पेन्स हैं। ठीक है, अब ये जो अबव द टेंटोरियम है ना, मैं आज ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स इन द सेरिब्रल वॉल्ट और अपर टेंटोरियम एंड ये सब टेंटोरियल पेन स्टिमुलाई। अब अगर तो देखो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना टेंटोरियम सेरिबेलाई से ऊपर ऊपर, ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी मसला होगा, यानी कि इससे टेंटोरियम से ऊपर ऊपर जो ड्यूरा है या ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं, इनके अंदर जब कोई मसला होगा तो पेन कहाँ महसूस होगी? एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड में पेन महसूस होगी। और अगर ये टेंटोरियम से नीचे नीचे वाले एरिया में कोई मसला होगा और वहाँ की ड्यूरा के पेन रिसेप्टर्स एक्साइट होंगे या वहाँ के ड्यूरल वीनस साइनसेस एक्साइट होंगे या वहाँ की मेजर ब्लड वेसल्स एक्साइट होंगी, तो फिर पेन कहाँ पे होगी? स्कैल्प अबव, बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो द ईयर। ठीक है, ये रीजंस कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो दो तरह की पेन होगी, रेफर्ड पेन अबव द टेंटोरियम एंड रेफर्ड पेन बिलो द टेंटोरियम। टेंटोरियम से अगर ऊपर मसला होगा तो हेड के एंटीरियर हाफ में पेन होगी, अगर टेंटोरियम से नीचे कोई मसला होगा तो हेड के पोस्टीरियर हाफ में पेन होगी। ये डायग्राम थोड़ी सी आगे जाके एंड पे ये बनी हुई है, ये देखो, ये हेड के एंटीरियर हाफ में पेन हो रही है और ये हेड के पोस्टीरियर हाफ में पेन हो रही है। ये अबव द टेंटोरियम जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जब कोई मसला होगा तो फिर यहाँ पे दर्द होगी, और जब बिलो द टेंटोरियम कोई स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मसला होगा तो उसकी रेफर्ड पेन ब्रेन में यहाँ पे होगी। असल में तो ये सारे के सारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पड़ा हुआ है और सेरिबेलम पीछे यहाँ पे करके पड़ा हुआ है और टेंटोरियम यहाँ पे बनता है। ठीक है, अलबत्ता उनकी रेफर्ड पेन टेंटोरियम से ऊपर वाले जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का हाफ है, सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें अगर कोई पेन होगी, पेन रिसेप्टर्स होंगे तो हेड में वो रेफर करेगी हेड के आगे वाले पार्ट में। यहाँ पे जो टेंटोरियम पड़ा था और पीछे जो सेरिबेलम पड़ा है वहाँ पे कोई पेन होगी, नीचे वाले स्ट्रक्चर में कोई पेन होगी तो उसकी पेन रेफर करेगी पीछे वाले हाफ ऑफ हेड के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये है। अच्छा, और ये जो टेंटोरियम के ऊपर वाले स्ट्रक्चर से जो पेन ओरिजिनेट करेगी वो कौन सी नर्व लेके जाएगी? वो नर्व लेके जाएगी फिफ्थ क्रेनियल नर्व। और टेंटोरियम के नीचे वाले स्ट्रक्चर से जो पेन ओरिजिनेट करेगी वो कौन लेके जाएगा? वो ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व लेके जाएगी, वेगल 10th नर्व लेके जाएगी और सेकंड सर्वाइकल नर्व्स लेके जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पहली बात, पेन कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वीनस साइनसेस से, टेंटोरियम से, ड्यूरा की स्ट्रेचिंग से। ठीक हो गया। अच्छा, दो तरह की पेन होती है। एक पेन वो होती है जो टेंटोरियम के ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट करती है, फिफ्थ नर्व के थ्रू जाती है और वो पेन कहाँ पे महसूस होगी? एंटीरियर हाफ ऑफ हेड में। दूसरा क्या है जी? रेफर्ड पेन बिलो द टेंटोरियम। वो पेन जो टेंटोरियम के नीचे वाले स्ट्रक्चर्स यानी कि सेरिबेलम, ब्रेन स्टॉप, इसके इर्द गिर्द एरियाज में से ओरिजिनेट करेगी और वो जाएगी ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व, वेगस नर्व और सेकंड सर्वाइकल नर्व से, और वो महसूस कहाँ होगी? हेड के पोस्टीरियर हाफ में, यानी कि स्कैल्प अबव, बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो द ईयर, सेप्टल रीजन। ठीक है, उसमें महसूस होगी। यह है जी हेडेक ऑफ इंट्राक्रेनियल ओरिजिन। अब टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हेडेक कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हेडेक। तो टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हेडेक में सबसे पहले हमारे पास आती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, आइटिस किसी भी चीज़ के साथ लग जाए उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन की वजह, वो इन्फ्लेमेशन को सिग्निफाई करती है। सो मेनिंजाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, ड्यूरा एंड वीनस साइनसेस। तो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से ड्यूरा का, वीनस साइनसेस का और मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो गई तो उसमें कहते हैं मेनिंजाइटिस। उसमें क्या होता है? उसमें सारे सर में दर्द होती है, एंड टू बी स्पेसिफिक मेनिंजाइटिस में ज़्यादा नेक पेन हो रही होती है, ज़्यादा हेड की मूवमेंट से पेन होती है और नेक की स्टिफनेस होती है और हेड में पूरे में पेन होती है, पूरे हेड में पेन होती है और नेक स्टिफनेस हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है जी कि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी उतनी ज़्यादा पेन होगी। इंटेंस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ड्यूरा एंड वीनस साइनसेस कॉज सीवियर पेन। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी ड्यूरा की, वीनस साइनसेस की, मेनिंजेस की, तो सर में दर्द होगा, सारे सर में दर्द होगा और नेक स्टिफनेस हो जाएगी। ठीक है जी। सेकेंड वन इज लो CSF प्रेशर। लो CSF प्रेशर, भाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर जब भी लो होगा
तो फिर सर में दर्द होगी। और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर लो किस तरह होता है, जब जब हम CSF को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग ब्रेन वेट टू स्ट्रेच ड्यूरल सर्फेसेस। देखो CNS में CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि कुशनिंग इफेक्ट देता है ब्रेन को, ठीक है। अगर हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल दें तो फिर क्या होता है, वो ब्रेन जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रेच, जो ड्यूरा होती है उसको स्ट्रेच करता है। कुशनिंग इफेक्ट इतना थोड़ा सा एक तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, दूसरा वो उसके इर्द गिर्द जो ड्यूरा है उसको स्ट्रेच करेगा तो पेन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और उसमें पेन कब होती है, जनरलाइज हेडेक होती है, और होती कब है, जब लेटते वक्त कम होती है, जब अपराइट बैठें तो फिर उस वक्त हो जाती है, ठीक है जी। मैकेनिज्म है जी, डिक्रीज्ड ब्रेन बुयांसी स्ट्रेचेस ड्यूरा कॉजेज इंटेंस पेन। ब्रेन के इर्द गिर्द ड्यूरा है, ड्यूरा और ब्रेन के बीच में CSF है जो कि कुशनिंग इफेक्ट देता है। वो CSF को हम अगर निकाल दें तो फिर ऑटोमेटिकली बीच वाली चीज़ को निकाल दें तो बाहर वाली चीज़ के ऊपर स्ट्रेच पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेन रिसेप्टर्स एक्साइट हो जाते हैं। देन वी हैव मिग्रेन। अच्छा, मिग्रेन वही सर का दर्द है जो कि हाफ हेड की पेन होती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है, और अक्सर एसोसिएटेड विद नोजिया और लॉस ऑफ विजन, और कुछ हेलुसिनेशंस लाइक विजुअल ऑरा के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो मिग्रेन बहुत कॉमन पेन है, हाफ हेड की पेन है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि जी मुझे मिग्रेन हो रही है, तो उनको क्या महसूस होता है, उनको हाफ हेड के अंदर पेन हो रही होती है, ठीक है। और उनसे पूछो तो अक्सर वो कहते हैं कि हमें ना मिग्रेन के साथ साथ नौजिया भी होता है, जैसे कि अभी वॉमिट आ जाएगी, ठीक है। साथ साथ हमें थोड़ी सी आइज़ में भी पेन हो रही होती है, साथ साथ ऐसे लगता है कभी कभी नज़र भी नहीं सही आ रहा मिग्रेन जिस वक्त हो रहा होता है। और अक्सर हमें विजुअल ऑरा से मुराद है कि हमें कुछ ना कुछ, या हेलुसिनेशन से मुराद है कि हमें ना उसको कुछ ना कुछ ऐसे विजन में जैसे कोई लाइट सी है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये मिग्रेन है। अब ये मिग्रेन एक्चुअली होती क्यों है, मिग्रेन यूजुअली इमोशनल डिस्टर्ब, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है मिग्रेन होने की, कुछ लोगों में नहीं। जिनमें टेंडेंसी है उनमें जब भी वो इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि जो ब्लड वेसल जो ब्रेन को सप्लाई करें उनमें से कुछ ब्लड वेसल्स की में वेजोस्पैज्म होगा, ठीक है। और जब भी ब्लड वेसल में वेजोस्पैज्म होता है तो इस्कीमिया होगा, जिस एरिया को वो सप्लाई करिए ब्लड वेसल। मगर इसमें वो वेजोस्पैज्म और इस्कीमिया रहता नहीं है, वो वेजोस्पैज्म होता है, इस्कीमिया होता है, और वो इमीडिएटली उसके फौरन बाद वेजोडाइलेशन हो जाती है और पल्सेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब पहले वेजोस्पैज्म हुआ, फिर एकदम से वेजोडाइलेशन हो गई और पल्सेशन वहाँ पे पल्स, वो ब्लड वेसल पल्सेटाइल हो गई, लीडिंग टू स्ट्रेचिंग ऑफ द वेसल वॉल्स विच कॉजेज पेन। देखो पेन का जो मैंने आपको बताया था कि पेन रिसेप्टर्स कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा पेन रिसेप्टर्स कहाँ पे है, ड्यूरा के अंदर। उसके बाद मैंने कहा था पेन रिसेप्टर्स मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर भी हैं। अब अगर कोई ब्लड वेसल, मेजर ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन, जिसके अंदर पेन रिसेप्टर्स भी हैं, उस ब्लड वेसल के अंदर एकदम से वेजोडाइलेशन हो जाए ढेर सारी, तो जब उस वेसल की वेजोडाइलेशन होगी तो उस वेसल की वॉल में जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और बंदे को दर्द होना शुरू हो जाएगी। मगर भाई ये वेजोडाइलेशन होगी क्यों? वेजोडाइलेशन इसलिए होगी क्योंकि उससे पहले वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई थी, वेजोस्पैज्म हुआ है और इस्कीमिया हुआ है, और उसके रिस्पॉन्स में जब वो रिलीव होता है तो एकदम से ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो जाती है, और जब ज़्यादा वेजोडाइलेशन होती है तो पल्सेशन होना शुरू, एकदम से ज़्यादा ब्लड आता है उस ब्लड वेसल में और बड़ी पल्सेटाइल सी वो ब्लड वेसल बन जाती है। और जब वेजोडाइलेशन और पल्सेटाइल ब्लड वेसल बन जाती है, सही, तो उसकी वॉल में स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, और स्ट्रेच होना जब शुरू होता है उसकी वॉल में, तो उस स्ट्रेच की वजह से पेन रिसेप्टर्स एक्साइट करते हैं, पेन रिसेप्टर्स एक्साइट करते हैं तो बंदे को पेन होना शुरू होती है। सो इमोशनल डिस्टर्बेंस लीडिंग टू वेजोस्पैज्म which is followed by vasodilation, and this vasodilation results in stretching of the blood vessel causing pain। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, spreading cortical depression, psychological abnormalities, vasospasms caused by excess potassium in the cerebral ECF। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एसोसिएशन कहते हैं जी कि चलो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस में है, कुछ साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी से भी एसोसिएट हो सकती है, और एक अलग से आपका MCQ आ सकता है कि वेजोस्पैज्म्स कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेस पोटेशियम इन द सेरिब्रल ECF। सादा से इसका कॉज तो इमोशनल डिस्टर्बेंस ही है किसी ऐसे बंदे में जिसमें टेंडेंसी फॉर मिग्रेन हो
और इमोशनल डिस्टर्बेंस हो। हर बंदे में इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, मगर हर बंदे को माइग्रेन नहीं होता। किसी बंदे में टेंडेंसी है तो जैसे ही वो इमोशनली डिस्टर्ब स्टेट में जाएगा तो उसको माइग्रेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कॉज है जी कि उसकी एसोसिएशन इससे भी है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर ECF में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए, अब पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो उससे भी वेज़ोस्पैज़म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, टिपिकली होती है यूनिलेटरल है, मगर अक्सर लोगों में ये वेरिएबल भी कर सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। ठीक है, मगर ऑफन यूनिलेटरल। देन वी हैव अल्कोहलिक हेडेक। अब अल्कोहलिक हेडेक किस तरह की होती है? या तो ये जनरलाइज सारे सर के अंदर ये हेडेक होती है, या फिर ये फ्रंटल हेडेक होती है। ठीक है, और होती क्यों है? बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रेशन स्ट्रेच। ठीक है, पहली बात तो यह है कि अल्कोहल बजाते खुद ही टॉक्सिक है फॉर द ब्रेन। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अल्कोहल की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, और जब डिहाइड्रेशन होगी तो उसका इफेक्ट CSF पे भी पड़ेगा। और आपको ऊपर हमने पढ़ा ही है कि जब भी CSF कम होगा तो स्ट्रेच करती है ड्यूरा और पेन रिसेप्टर्स एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल की टॉक्सिसिटी की वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी, और अल्कोहल जो मेनिंजियल इरिटेशन कर रही है उस वजह से भी, इन तीनों वजह से अल्कोहलिक हेडेक होती है। ठीक है, अल्कोहल इज टॉक्सिक टू टिश्यूज, नंबर 1। दूसरा, इट डायरेक्टली इरिटेट्स द मेनिंजेस एंड कॉज इंट्राक्रैनियल पेन। और तीसरा, डिहाइड्रेशन में ऑल्सो प्ले अ रोल इन द हैंगओवर। ठीक है, तो इमीडिएटली अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होती है, मगर उसके बाद वो डिहाइड्रेशन अल्कोहल कर देती है। तो हमारे पास अभी तक 4 कॉज पढ़े हमने टाइप्स ऑफ इंट्राक्रैनियल हेडेक के: मेनिंजाइटिस, लो CSF प्रेशर, माइग्रेन एंड अल्कोहलिक हेडेक। मेनिंजाइटिस की क्यों? मेनिंजाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस या ड्यूरा, उसकी वजह से पेन होती है। लो CSF प्रेशर में हेडेक क्यों होती है? क्योंकि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि ड्यूरा और ब्रेन के बीच में कुशनिंग इफेक्ट देता है। जब वो फ्लूइड कम हो जाएगा तो ड्यूरा के ऊपर स्ट्रेच पड़नी शुरू हो जाएगी, और स्ट्रेच से उसके पेन रिसेप्टर्स एक्साइट हो जाएंगे। मिग्रेन की होता है? मिग्रेन बेसिकली इमोशनल डिस्टर्बेंस में जब वेजोस्पैज्म होता है मेजर ब्लड वेसल्स का, वेजोस्पैज्म के फौरन बाद जब वेजोडाइलेशन होती है, तो वेजोडाइलेशन में जो ब्लड वेसल है उसमें स्ट्रेच होता है और उसके पेन रिसेप्टर्स एक्साइट हो जाते हैं। अल्कोहल पीने से हेडेक क्यों होती है? क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली टॉक्सिक टू टिश्यूज है। अल्कोहल इरिटेट करता है मेनिंजेस को, और उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रेशन भी कर देता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से हेडेक होती है। ठीक है जी। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ इंट्राक्रैनियल हेडेक। अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्राक्रैनियल हेडेक, जिसका ब्रेन के बाहर वाली चीज़ों से ताल्लुक है। थिंग्स लाइक मसल स्पैज्म। अच्छा, दिस इज प्रीटी कॉमन। इमोशनल टेंशन कॉजिंग स्पैज्म इन स्कैल्प एंड नेक मसल्स। ठीक है। अच्छा, आप कभी भी थक जाओ या मेंटली बहुत ड्रेन हो जाओ, ओवरवर्कड हो, ठीक है, या इमोशनल स्टेट ऐसी हो, तो उसमें अक्सर सर में दर्द शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मसल्स हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्राक्रैनियल मसल्स हैं, नेक के मसल्स हैं, उनके अंदर स्पैज्म हो जाता है, और वो स्पैज्म की वजह से पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी पेन जो है दैट रिजेंबल्स इंट्राक्रैनियल हेडेक। ठीक है, स्कैल्प एंड ऑसिपिट सारे सर में दर्द होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये पर ठीक कैसे होती है? ठीक है, मसल स्पैज्म है तो मसल स्पैज्म कैसे ठीक होगा? आप सो जाओ, थोड़ा रिलैक्स कर लो, ठीक है, सर थोड़ा सा दबा लो, मसाज कर लो, तो ये ठीक हो जाता है। देन वी हैव नेजल एंड एक्सेसरी साइनस इरिटेशन। ठीक है, अक्सर जुकाम होता है जिसकी वजह से साइनोसाइटिस हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी हेड एक होना शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से साइनसेस इन्वॉल्व हैं। फ्रंटल साइनस का इन्फेक्शन है तो फोरहेड में दर्द होगी। मैग्जिलरी साइनस का इन्फेक्शन है तो फेस में दर्द होगी, फेशियल एरिया में दर्द होगी ज़्यादा। ठीक है, होता क्या जी? इन्फेक्शन और इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, रेफर्ड पेन वर्स विद साइनस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, बिहाइंड द आई पेन होगी, फोरहेड में पेन होगी, फेस में पेन होगी। इसमें आपको MCQ ज़्यादा याद आ सकता है कि जी फ्रंटल साइनस इन्फेक्शन हो गया एक बंदे को, उसको पेन कहाँ होगी? तो आप कहेंगे फोरहेड में। फिर आपको कहेंगे मैग्जिलरी साइनस इन्फेक्शन हो गया तो आप तो पेन कहाँ होगी? आप कहेंगे फेस में। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट वी हैव आई डिसऑर्डर्स, फोकस इश्यूज। एक बंदे की नज़र कमज़ोर है मगर वो ऐनक नहीं लगाता, तो अब उसको नज़र नहीं आएगा सही तरह, तो होगा क्या कि उसकी आईज़ में जो सिलियरी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
सिलियरी मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आइज़ को सही फोकस करवाने के लिए। अब जब सिलियरी मसल्स ओवर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थक जाते हैं, तो फिर रेट्रो ऑर्बिटल पेन शुरू हो जाती है, यानी कि आई के इर्द गिर्द, आगे पीछे आई के इर्द गिर्द आई वाले रीजन में पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमेशा देखना होता है कि भाई आपको सर दर्द रह रही है तो कोई नज़र तो नहीं कमज़ोर। बच्चों में अक्सर ऐसे होता है, स्कूल गोइंग बच्चों में सर दर्द बहुत रह रही है जी, ठीक है, जुकाम कोई नहीं है बच्चे को, थका कोई नहीं मगर फिर भी सर दर्द हो रही है। तो जी रेट्रो ऑर्बिटल पेन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड फोकसिंग और फेशियल मसल स्पैज़। कौन से रीजन में होती है? रेट्रो ऑर्बिटल रीजन में, अराउंड बिहाइंड द आईज। देन वी हैव एक्सेसिव लाइट एक्सपोजर, उससे भी हो सकती है। इंटेंस लाइट अगर आपकी आंखों में पड़ जाए ना, अगर आप सूरज को देखने की कोशिश करें एकदम से, वैसे फ्लैशेस ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा आंख में पड़े, तो उससे भी दर्द होनी शुरू होती है। अल्ट्रा वायोलेट और इंटेंस लाइट एक्सपोजर समटाइम्स रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिनिक इरिटेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। ये एग्जैक्टली आंख के अंदर वाली पेन है, या आंख के अंदर जो आंख की जो कंजंक्टिवा जो है ना, कंजंक्टिवल लेयर है, उसकी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कहाँ दर्द होती है? सरफेस ऑफ द हेड और रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक लास्टिंग 24 to 48 आवर्स। ज़्यादा एक्सपोजर या ज़्यादा अल्ट्रा वायोलेट लाइट या इंटेंस लाइट एक्सपोजर वजह से जो पेन होती है वो ठीक ठाक लंबी चलती है, पूरा दिन चलती है, 1-2 दिन चल सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक्स। एंड वो तस्वीर आज दी है जी कि ये जो फर्स्ट इंटीरियर हाफ ऑफ ब्रेन में थी वो सेरेब्रल वॉट हेडेक्स थी, जो पोस्टीरियर हाफ ऑफ ब्रेन, ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन और फिर पीछे वाला पोर्शन सर का, वो ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलर वॉल्ट हेडेक्स है। और ये आगे वाला कौन सा है कि ये आई की वजह से हो सकती है या फिर नेजल साइनसेस की वजह से हो सकती है। ठीक है जी, सो दिस वाज हेडेक्स। ठीक है जी, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।